विकासनगर के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में आज विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे, जहां उनके द्वारा आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कर्नल विद्यासागर स्टेडियम के शिलापट का उद्घाटन किया। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज, जो कि लगभग 60 वर्षों से यहां पर संचालित हो रहा है और यहाँ की बिल्डिंग जर्जर हाल में है, इसकी रखरखाव पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में करीब परिवार और मध्यम परिवार के बच्चे ही पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज पहुंचने पर नेशनल क्रेडिट और एनसीसी के बच्चों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जी, जो हमारे माननीय विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, तो उनका शिक्षा के प्रति और खासकर जितने भी मतलब विद्यालय हैं इस क्षेत्र के, केवल हमारे ही विद्यालय नहीं, सारे विद्यालयों के प्रति उनकी ये धारणा है कि विद्यालयों का कम से कम उसमें जो इंफ्रा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो विद्यालय है ना, इनमें गरीब छात्रों के मतलब गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो हमारे विद्यालय में एक तो यहाँ पर ये एक स्टेडियम बनना है, और स्टेडियम बनने के साथ साथ माननीय विधायक जी ने हमें ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, चूँकि ये बिल्डिंग हमारी लगभग 60 साल पुरानी है और इसमें बहुत कुछ करने को शेष है, मरम्मत मांग रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो माननीय विधायक जी ने पूरा ये आश्वासन दिया है और उनकी नज़र रहती है उनकी। हम बहुत बहुत आभार, हमारा पूरा विद्यालय परिवार माननीय विधायक जी का आभार प्रकट करते हैं। उनकी पूरी नज़र रहती है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र छूट ना जाए, और ख़ासकर शिक्षा को तो बहुत ज़्यादा वो प्रमुखता से वो देख रहे हैं। तो हमारे विद्यालय के लिए इसमें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो थोड़ा टूट फूट का कार्य है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रंग रोगन नहीं है, कहीं प्लास्टर नहीं है, तो उसके लिए उनका कहना है कि ये इस काम को प्रमुखता से देखेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस की तरफ भी उनका पूरा रुझान है। अगर ये स्टेडियम बन जाएगा तो यहाँ क्षेत्र के बच्चों के लिए खेलने की बहुत सुविधा हो जाएगी। हमारे क्षेत्र में जो अंसार बाबर से और आसपास के गांव से लगभग 1200-1300 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए अगर ये सुविधा हो जाए तो ये विद्यालय क्षेत्र के जितने पब्लिक स्कूल हैं उनको भी टक्कर देने लगेगा। क्योंकि कमी कहाँ है? कमी यही तो है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। संसाधन की पूर्ति सरकार कर रही है, माननीय विधायक जी अपने विद्यालय के प्रति प्रेम के कारण कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात हमारे विद्यालय के लिए और कुछ नहीं, क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं। हम पुनः भगवत धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी। पश्चिमी वाला हो या फिर ये इंटर कॉलेज है, इसमें एक दिन में इतने सारे कार्यक्रम, इतनी सारी उपलब्धियाँ एक ही दिन में, क्या खास बात? नहीं, ये एक प्रकार से जैसे एक रोड मैप में ड्रॉ कर लेता हूँ। अब चूँकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीज़ें अचीव करनी है। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी भी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, मेरी ज़्यादा बनती है विधायक होने के नाते, कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान है, यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अमूमन बहुत सर्वसाधारण परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। और मेरा एक ये लक्ष्य भी है कि मैं ये सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों को किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि प्राइवेट पब्लिक स्कूलों से पीछे छूट जाए, बल्कि अब पहली कतार में हम इन विद्यालयों को खड़ा कर सकें, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है। और उसी क्रम में ये यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, ये चरणबद्ध रूप से हम कर रहे हैं, और दूसरे स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम मैं निरंतर कर रहा हूँ।